अखंड सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक पर्व हरियाली तीज का उत्सव पानीपत में भव्य रूप से मनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय महोत्सव में प्रदेश भर से 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया और ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण छाप छोड़ने वाली 101 महिलाओं को भी सम्मानित किया। यह कार्यक्रम पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर हुड्डा मैदान में आयोजित हुआ। ये महोत्सव में सीएम ने दीप प्रज्वलित कर तीज उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक धुनों पर आधारित सीडी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तीज के त्यौहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका ये भाई सुदामा आपके लिए कोथली लेकर आया है, आप इसे स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि हमारी ये परंपरा है कि कोथली के द्वारा भाइयों द्वारा बहनों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया जाता है और आज भाई के रूप में मैं आपकी सुख समृद्धि का संकल्प लेता हूं। तीज के इस त्योहार पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भाई सुदामा जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। जैसे हमारी परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा। इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हों और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया। यमुनानगर में हरियाली तीज पर सखी फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने की। हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि रहीं। इस अवसर पर जहां महिलाओं ने हरियाली तीज को बड़े उल्लास के साथ मनाया, वहीं कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गृह मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर गांव कोंकपुर के रहने वाले गायक राजू वडाली ने उन्हें खुद का लिखा हुआ एक गीत सुनाया। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने गायक की पीठ थपथपाते हुए उनकी खूब प्रशंसा की। जिसके कामों से आए खुशहाली और सुनो मेरे भाई, हम बहन हैं आंधी लगी के। जिसके कामों से आए खुशहाली और सुनो मेरे भाई, हम बहन हैं आंधी लगी के। हम बहन हैं आंधी लगी के।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष को तैयारी के साथ व मुद्दों को उठाएं, विपक्ष की भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था व बाढ़ को लेकर कहा कि काम रोको प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी बात रखेगा और सरकार जवाब देगी। नूह मामले में जो भी दोषी है सबको पकड़ा जाएगा। इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है। विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इसमें मुद्दे उठाए जाएं। बात होती है उन पर काम करने का प्रयास करता है। नहीं, 25 तारीख को मानसून सत्र 25 तारीख से शुरुआत होगी और विपक्ष की बढ़िया बात है, विपक्ष को अपनी तैयारी के साथ विपक्ष को जो आम मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के बीच में आना चाहिए और विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। पर मेरी विपक्षी साथियों से कि वो अपनी बात कह देते हैं, समय आता है बाहर निकल जाते हैं। तो अपनी बात रखें और विपक्ष की भूमिका निभाएं और जितनी बढ़िया विपक्ष की भूमिका निभती है उतना ही सरकार जो विपक्ष कहता है, जो बात होती है उन पर काम करने का प्रयास करता है। मानसून सत्र को लेकर जहां सरकार की पूरी तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीईटी के मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी। कानून व्यवस्था और नूह हिंसा पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बाढ़ और मुआवजे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया है। बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि सरकार से हर वर्ग विमुख है और जो सरकार के फैसले रहे हैं सारे जन विरोधी रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जैसे फ्लड से जो नुकसान हुआ है प्रदेश का और किसान का, उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला और फ्लड क्यों आया इस बारे में भी एडजस्टमेंट मोशन हम लेके आएंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था जो नूह में हुआ उसके बारे में हम एडजस्टमेंट मोशन लेके आएंगे क्योंकि ये सरकार की कमी की वजह से ऐसा हुआ। अब इस बात की जांच की मांग रहे हैं हम हाईकोर्ट का जज के द्वारा की जाए कि ये किसकी साजिश थी और क्यों साजिश थी, इस बात का पता किया जाए। इसी प्रकार से और बहुत सारे जैसे सीईटी का मामला है या आयुष्मान का मामला है, इस प्रकार से बहुत सारे वो हैं, उनके लिए हम कॉलिंग अटेंशन भी लेके आएंगे क्योंकि ये जो सीईटी के मामले में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करी है सरकार और जेबीटी का मामला उसको भी लेके आएंगे। जेबीटी तो बंद कर दी, मतलब सरकार ने तो बंद कर दी, प्राइवेट उनसे फीस ले रहे हैं बच्चों की और 25 के बाद जेबीटी का कोई यूज नहीं रहेगा। इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है प्रदेश में। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें व्यापारियों को फोन पर मिल रही धमकियों का जिक्र किया गया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है, व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, व्यापारियों से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती है। अब जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं। विदेशी नंबरों से ये धमकी भरे फोन व्यापारियों को आ रहे हैं। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में व्यापारी डरा हुआ है, रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किया जाता है, गोली मार दी जाती है। हरियाणा का व्यापारी शांति चाहता है। अब तो जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं और विशेष बात यह है कि ये जो फोन है अब विदेशी नंबरों से आने लगे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को कायम करें। गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी अभिषेक जोरवाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से 5 साल की अवधि के लिए रोक दिया है। वहीं
एमएचए के अधिकारी दस्तावेज के अनुसार 2011 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी जोरवाल को भी प्रतिबंधित की अवधि के दौरान विदेश में विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने से भी रोक दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव संजीव कौशल को एक नोटिस के आदेश से अवगत कराया गया, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिषेक को 14 जून को 5 साल के लिए एनआईए में डिप्यूटेशन के लिए भेजा था, लेकिन उसे भी रद्द किया गया है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं गोवा में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में केंद्र सरकार ने डीजीपी को सस्पेंड कर दिया। हालांकि आईपीएस अभिषेक जोरवाल को सस्पेंड नहीं किया गया। इसके अलावा हरियाणा कैडर के 2006 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश पर भी बैन की कार्रवाई की गई है। हरियाणा में पिछले दिनों आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है, जिसका सितंबर महीने में सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का फैसला किया है, जिसमें आमजन पशुओं, जानवरों, मकान, व्यावसायिक संपत्ति आदि के नुकसान की जानकारी कर अपलोड कर सकेंगे। वहीं 31 अगस्त तक संबंधित विभाग को नुकसान का वेरिफिकेशन करना होगा। बता दें कि राजस्व और आपदा विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।